सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं योगाचार्य एसपी सिंह। मैंने आज से 30 वर्ष पहले ललितपुर के गोविंद सागर डैम के तलहटी में श्री नित्यानंद महाराज जी के सानिध्य में 3 साल योग का कठिन प्रशिक्षण लिया। तब जाके मैंने योग को सीखा। आज मैं योग को 30 वर्षों से लगातार सिखा रहा हूँ। मैंने एसटीएस कॉन्वेंट ललितपुर में 19 साल योग के पद पर कार्य किया है। आज मैं लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। योग करना क्यों अनिवार्य है, योग कहाँ से आया है, योग किस समय पर करना चाहिए और योग कैसे करना चाहिए, इन सब विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले योग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता दूं, योग की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई है। जो पतंजलि ऋषि हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अष्टांग योग के बारे में हिंदुस्तान को बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग हैं। इसके 8 मूल भाग हैं पतंजलि योग के। तो इसके बाद जो भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, उससे भारत के जो लोग थे वो स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे और पवित्र रहते थे। लेकिन कुछ पाश्चात्य देशों का हमारे देश पर ऐसा असर पड़ा कि हम अपने मूल चीज़ को भूल गए, जिस वजह से हमारे हिंदुस्तानी रोगी होने लगे, कमज़ोर होने लगे। आज फिर वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में योग करवाना है, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बलशाली रहें, ताकतवर रहें। इसीलिए हमारा और हम सबका ये पहला और प्रथम कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन योग करें, क्योंकि योग करने से केवल तन ही स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। और जब मन स्वस्थ रहता है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं, और परिणाम अच्छे आने से हमारा जीवन सुखद और आनंदमय बन जाता है। इसीलिए प्रतिदिन योग करना अनिवार्य है। हमारे शरीर में 2 भाग होते हैं। एक हमारे शरीर के बाहरी भाग होते हैं, दूसरे हमारे शरीर के भीतरी भाग होते हैं। हम जो अन्य एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, या तैराकी करते हैं, या दौड़ते हैं, या पैदल चलते हैं, उससे हमारे केवल बाहरी अंग ही प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम योग करते हैं, योग के माध्यम से प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे शरीर के भीतरी अंग प्रभावित होते हैं, जैसे आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, धमनियाँ, शिराएँ, मांसपेशियाँ, ये सारे अंग हमारे प्रभावित होते हैं। और जब ये अंग प्रभावित होते हैं तो हमारे जो भीतरी अंग जब स्वस्थ हो जाते हैं तो हमारा जो बाहरी आवरण है वह भी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए हमें भीतरी आवरण को पहले स्वस्थ बनाना है, और जब हम भीतरी आवरण को स्वस्थ बनाएंगे तो हमारा बाहरी आवरण अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए हमें रोज योग करना है। योग करने से हम आनंदमय जीवन जीना शुरू कर देते हैं। वैसे भी आजकल आप देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए है। तो कोरोना महामारी से हम बच नहीं सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते। केवल एक ही उपाय है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, अपने भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ताकतवर बना सकते हैं। और जब हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ताकतवर हो जाएगी तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो योग करते हैं उनको रोग नहीं आते हैं। योग करने का सही समय क्या है? योग हम सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम योग करें उसके पहले हमें स्नान करना अनिवार्य है।
क्यों? क्योंकि स्नान करने से हमारा जो शरीर है वह लचीला हो जाता है। लचीला होने से हमें आसन करने में परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा यदि आप शाम को योग करना चाहते हैं तब आपको खाना खाने से 3 घंटे पहले योग करना अनिवार्य है, क्योंकि आप खाना खाने से 3 घंटे पहले योग नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो खाना पचाने का काम मस्तिष्क कर रहा है उससे परेशानी आ सकती है। इसीलिए हम सुबह शाम योग कर सकते हैं। इसके अलावा योग करने से पहले हमें आसन बिछाना है, जिससे कि जो आपसे योग से शक्ति आपको मिलेगी वह धरती में समावेश ना हो जाए। इसीलिए अच्छे से आप कोई दरी भी बिछा सकते हैं, आप कंबल भी बिछा सकते हैं और उस पर आप आरामदेह स्थिति में आप बैठ सकते हैं। कोशिश करिए कि जहाँ पे आप योग कर रहे हों वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण हो, पेड़ पौधे लगे हुए हों। यदि किसी नदी का किनारा है या पानी का किनारा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, अगर आपको घर में ही योग करना है तो आप क्या करिए कि मोमबत्ती जलाने के बाद अगरबत्ती जलाते हुए आप क्या कर सकते हैं, उस वातावरण को आनंदमय पहले से बना सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 गमले रख भी सकते हैं, जिससे कि गमले रखने से जो आपको ऑक्सीजन की मात्रा है पर्याप्त मिलना शुरू हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये योग करने का समय है। योग करने के बाद आपको 1 घंटे पानी या कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि आपका योग करने से जो आपके भीतर शक्ति हुई है उसको कंट्रोल होने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप योग रोज करिए, कोशिश करिए कि आप रोज योग करें, कोई गैप ना करें, कोई अंतर ना करें, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना करें, लेकिन योग करें। क्योंकि जब आप योग बीच में छोड़ देते हैं तो गैप बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको आलस आने लगता है। इसीलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले आप शौच क्रिया करिए। शौच क्रिया करने के बाद स्नान आदि के बाद योग करिए और योग करते हुए उनके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, उनको कैसे करना है, वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें योग कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी भावना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।